लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। क्या आप विश्वास करेंगे कि पिछले सालों में देश भर में 165 से 175 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया गया। अकेले उत्तर प्रदेश में 130 करोड़ पौधे, राजस्थान में 20 करोड़, मध्य प्रदेश में 15 करोड़, दिल्ली में 1.5 करोड़ और अन्य राज्यों में लगभग 10 करोड़ पौधे लगाए जाने की रिपोर्ट है। देश में करीब 5,000 करोड़ रुपए पौधारोपण पर खर्च हुए हैं। यानी ये पौधे यदि पेड़ बने तो देश के 150 करोड़ लोगों को रहने के लिए शायद जमीन कम पड़ सकती है। लेट्स माइक के जनता जर्नलिस्ट में मैं रोशनलाल शर्मा। हमने आपको पिछले एक एपिसोड में बताया था कि हर मानसून में सड़कों के नाम पर अधिकारियों की तिजोरियां भरी जाती है। ऐसा ही अवसर होता है पौधरोपण का। हर मानसून में हरियाली के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार अभियान चलाती है और अरबों रुपए पौधों पर खर्च होते हैं। लेकिन क्या ये पौधे पेड़ बन पाते हैं? ये पक्का है कि पौधे पेड़ बने या न बने, लेकिन हजारों अधिकारियों और नेताओं के लिए ये अवसर नोटों के पेड़ खड़े करने का होता है। तो आइए जनता जर्नलिस्ट में आज हम खोदते हैं पौधरोपण की सच्चाई के वो गड्ढे जो असल में गड्ढे कम और भ्रष्टाचार की खदान ज्यादा है। जी हाँ, पौधरोपण अभियान अब सिर्फ एक पर्यावरणीय पहल नहीं रहा है, ये एक सुनियोजित बजट खपाऊ योजना बन गया है। जिन पौधों की तस्वीरें अखबारों और सोशल मीडिया में आती हैं, उनमें नेता झुककर पौधरोपण करते हुए दिखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उन पौधों को पेड़ बनते देखा? शायद नहीं। लेकिन सरकारी फाइलों में वे पौधे इतने हरे भरे हो जाते हैं कि उनकी छाया में अरबों रुपए की भ्रष्टाचार की फसल लहला उठती है। बीते कुछ वर्षों में पौधरोपण एक लोकप्रिय सरकारी एक्टिविटी बन चुका है। खासकर जुलाई से सितंबर के बीच ये अभियान तेजी से चलाया जाता है। नेताओं की फोटो पौधे लगाते हुए हर अखबार और सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, लेकिन कोई यह नहीं दिखाता कि वही पौधा साल भर बाद या 5 साल बाद कहाँ है, क्या वो बचा या नहीं बचा। पौधरोपण एक पर्यावरणीय प्रयास से अधिक एक राजनीतिक और प्रशासनिक प्रदर्शन का माध्यम बन गया है। स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य सरकारें तक इन अभियानों को उपलब्धि के रूप में दिखाती है, लेकिन इन पौधों की देखरेख, जीवित रहने की दर और वास्तविक प्रभाव की कभी स्वतंत्र जांच नहीं कराई जाती। सड़कों, स्कूलों, सार्वजनिक भूमि और यहाँ तक कि शमशान भूमि पर एक ही जगह बार बार पौधारोपण दिखाकर रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े पेश किए जाते हैं। पौधे लगाना जितना आसान होता है, उन्हें बचाना उतना ही कठिन। पौधों को पेड़ बनने के लिए सिर्फ गड्ढा खोदना और पौधा डालना पर्याप्त नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी पौधे को पेड़ बनने के लिए पर्याप्त स्थान, मिट्टी, जल सुरक्षा और निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। छोटे पौधों जैसे नींबू, अमरूद आदि के लिए 10 से 15 फीट, मध्यम पेड़ों जैसे आम, जामुन के लिए 20 से 25 फीट और बड़े पेड़ों जैसे नीम, पीपल, बरगद के लिए 30 से 50 फीट तक जगह चाहिए होती है। इसके अलावा पौधों के बीच 3 से 12 मीटर की दूरी आवश्यक होती है ताकि वे स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकें। हकीकत यह है कि कई जगहों पर इन मानकों की धज्जियां उड़ाई जाती है और कई जगहों पर नहीं, अधिकांश जगहों पर इन मानकों की धज्जियां उड़ाई जाती है। सड़कों के किनारे या स्कूलों में एक के बाद एक पौधे 2-3 फीट की दूरी पर गाड़ दिए जाते हैं। न सुरक्षा का इंतजाम होता है, न नियमित पानी की व्यवस्था। कई बार एक ही गड्ढे में कई पौधे लगा दिए जाते हैं या पुराने पेड़ों को गिन के और फिर रिकॉर्ड में जोड़ दिया जाता है। पिछले 5 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति साफ हो जाएगी। वर्ष 2020 से 2025 के बीच देश भर में 165 से 175 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया गया था। अकेले उत्तर प्रदेश में 130 करोड़ पौधे, राजस्थान में 20 करोड़, मध्य प्रदेश में 15 करोड़, दिल्ली में 1.5 करोड़ और अन्य राज्यों में लगभग 10 करोड़ पौधे लगाए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन कई जगह पौधों को मवेशी खा जाते हैं, कई जगह पानी न मिलने के कारण ये सूख जाते हैं। कुछ स्थानों पर पौधों की सुरक्षा की जालियों के बिना ही छोड़ दिया जाता है, जिससे जानवर या मौसम दोनों ही होते हैं खत्म कर देते हैं। कई जिलों में तो पहले से लगे पेड़ों को फिर से गिनवाकर नए आंकड़े बनाने का काम किया जा रहा है।
इन अभियानों पर खर्च भी उतना ही बढ़ा है। अनुमानित तौर पर उत्तर प्रदेश में 1500 करोड़, राजस्थान में 1702 करोड़, मध्य प्रदेश में 125 करोड़, हरियाणा में 75 करोड़ रुपए पौधरोपण पर खर्च किए गए हैं। पूरे देश में पौधरोपण से संबंधित गतिविधियों पर कुल मिलाकर 3500 से 4000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। और जब इसमें प्रशासनिक खर्च, प्रचार सामग्री और जियो टैगिंग को जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा 5000 करोड़ से भी अधिक हो सकता है। सरकारें दावा करती है कि पौधों की जीवित रहने की दर 50 से 70% तक रहती है। इसका अर्थ यह है कि हर साल 30 से 50% पौधे या तो मारे जाते हैं या उपेक्षा के चलते सूख जाते हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि कुछ क्षेत्रों में ये दर 20% से भी कम है। राजस्थान में पिछले वर्ष हरियालो राजस्थान अभियान सरकार ने चलाया था। उसमें 7 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया गया, जिससे एक नया रिकॉर्ड बना। इस वर्ष इसका लक्ष्य 10 करोड़ पौधे रखा गया है, जिसमें अब तक 2 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। अभी 27 जुलाई को हरियाली तीज के मौके पर एक ही दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया गया। कहा गया कि रिकॉर्ड बना है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र जांच नहीं हो पाई है और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये आंकड़े जमीनी सच्चाई से मेल नहीं खाते। जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर ने इस साल 27 जुलाई को एक दिन में 1.5 लाख पौधे लगाने की घोषणा की थी। नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों ने बताया कि 63,000 गड्ढे पहले से ही तैयार कर लिए गए थे। अधिकारियों और पार्षदों की उपस्थिति में इस अभियान को ऐतिहासिक बताया गया, लेकिन इन पौधों की निगरानी की कोई ठोस व्यवस्था अब तक सामने नहीं आई। राजस्थान सरकार ने हालांकि इस बार एक अलग रणनीति बनाई है। सरकार ने स्कूलों को अभियान में शामिल किया। शिक्षा विभाग ने घोषणा की कि यदि छात्र 10 पौधों को जीवित रखते हैं तो उन्हें 10 एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार शिक्षकों को भी पदोन्नति और वार्षिक मूल्यांकन में अतिरिक्त वेटेज देने का प्रस्ताव रखा गया है। करीब 80 लाख पौधे स्कूलों में वितरित किए गए हैं और इनमें से 58 लाख पौधों को जियो टैग करने का दावा किया है। मगर फिर वही सवाल है, इन पौधों का क्या होगा जब स्कूलों में पानी की व्यवस्था नहीं है और गर्मियों की छुट्टी में इनकी देखभाल कौन करेगा? इसका कोई पुख्ता मापदंड नहीं है। सरकार ने इस बार 3 संस्थाओं IIFM भोपाल, CDCS जयपुर और AFRI जोधपुर से पौधों की जीवित रहने की दर के अध्ययन का प्रस्ताव लिया है। साथ ही ड्रोन सर्वेक्षण भी कराया जा रहा है ताकि सत्यापन हो सके कि कहाँ कितने पौधे जीवित हैं। यह पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर ऑडिट कराया जा रहा है, लेकिन इसकी रिपोर्ट जब सामने आएगी तब पता लगेगा कि सफलता का प्रतिशत क्या है। अभी तो सब कुछ गोलमोल ही नजर आ रहा है। RTI कार्यकर्ताओं ने पहले ही इन अभियानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रखे हैं। राजस्थान के बारां और कोटा जिले में कुछ संगठनों ने RTI दाखिल कर ये जानना चाहा कि पिछले सालों में लगाए गए पौधों में से कितने जीवित हैं, तो जवाब मिला कि डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। इससे साफ है कि खुद सरकार के पास कोई भी ठोस रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि उसकी नीतियों का जमीनी असर क्या रहा। एक और चिंता की बात यह है कि राज्य वृक्ष खेजड़ी की भी अंधाधुंध कटाई हो रही है। फलौदी में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थल से 47 खेजड़ी पेड़ काटे जाने की खबर आई। यह पेड़ न केवल राजस्थान के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, बल्कि खेती और जल संरक्षण में भी इनकी अहम भूमिका रहती है। इसके बावजूद जब सौर फार्म बनाने की अनुमति दी गई तो स्थानीय प्रशासन ने इन पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की। हालांकि इसी राजस्थान में कुछ प्रेरणादायक उदाहरण भी हमारे सामने हैं। फैमिलियल फॉरेस्ट्री की अवधारणा देने वाले प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी ने 40 लाख से अधिक पौधे विभिन्न गांवों में सामूहिक सहभागिता से लगाए, जिनमें जीवित रहने की दर 90% से अधिक है। इसी प्रकार संकल्प तरु जैसे NGO रेगिस्तान में 95% तक पौधे सफलतापूर्वक विकसित कर रहे हैं, क्योंकि वहां हर पौधे की निगरानी की जाती है और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीक अपनाई गई है। इन उदाहरणों से
यह साफ है कि यदि पौधों की निगरानी, वैज्ञानिक दूरी, जल स्रोत और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तो पौधरोपण केवल कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर भी पेड़ बन सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हर अभियान के बाद उसका स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए, जियो टैगिंग को सार्वजनिक किया जाए और स्थानीय निकायों या स्कूलों को जवाबदेह बनाया जाए। हरियाली केवल फोटो खिंचवाने का माध्यम न बनकर एक स्थायी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें पर्यावरणीय उद्देश्य प्राथमिकता में हो, न कि राजनीतिक दिखावा। जब तक पौधरोपण अभियान में पारदर्शिता, निगरानी और जवाबदेही नहीं होगी, तब तक हर मानसून सिर्फ रिपोर्टों में हरियाली लाएगा, जमीन पर नहीं। हरियाली के नाम पर यदि बजट की हरियाली हो रही है और जमीन पर सूखा है तो यह केवल वित्तीय अपव्यय नहीं बल्कि पर्यावरणीय अपराध भी है। अब वक्त आ गया है इस परिपाटी पर पुनर्विचार किया जाए और हकीकत के धरातल पर टिके उपाय किए जाएं। लेट्स माइक में पौधरोपण का ये कच्चा चिट्ठा आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप शेयर और लाइक जरूर करें। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.